याद है आपने भाभी के लिए सलाम खरीदा? बिल्कुल जी, प्लीज ऐसा सवाल मत पूछो, मैं बहुत इमोशनल। तो मतलब आपने गिफ्ट इमोशनल दिया या दिया ही नहीं? नहीं, मैंने सोचा कि फिर एक बार दूं तो इनको इकट्ठे ही दे दूं, तो मैं खुद ब खुद इनकी बात कर रहा हूं, इनको जिंदगी भर के गिले में दूर हो जाए। फिर भी एक बात और बोलूं, ये हीरे जवाहरात ये तो बड़ी चमक दमक की चीजें हैं, लेकिन मैं इनको अपनी तरफ से जितना मैं दे सकता हूँ, जितना प्यार मैं दे सकता हूँ, क्या बात, वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। ये सब काफी मुश्किल, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर हैप्पी विद द पर्सन, बिकॉज जब मैं थक कर आती हूँ, खास तौर से वर्किंग वुमन के लिए बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जिस प्रेशर से हम काम करते हैं डेली सोर्स में, सारे प्रेशर के साथ जब हम घर आते हैं तो यू नो द कंफर्ट ऑफ कमिंग टू आवर हाउस एंड यू हैव द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। मुझे वही पूछते कि सुधा जी जैसे आपकी आरती रहती है, मला एवढ्या शिड्या पाहिजे तर ये बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक म्हणजे यही कहना चाहूंगी तेला तेला चिड्या सीरीज ओ आम्हाला फक्त बायको खायला द्यायचे, एवढे शिड्या पाहिजे। दोनों बहुत एक दूसरे कोड इफेक्ट है। तुमने मुझे सिखाया, लेकिन एक लड़की जो है अपने पिता के बाद एक आदमी भरोसा करती है, वो होते हैं उनके पति। आप उस सब कुछ बैकग्राउंड में एडजस्ट करना, जब मेरी शादी हुई थी तो आई डिडंट नो हाउ टू कुक, एंड पंजाबी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं जहाँ पर खाना पीना यू नो एवरीथिंग बहुत ही रेगुलेटेड होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। यहाँ तक कि सैलड भी मैंने जिंदगी में हमने सैलड नहीं खाया मद्रासी लोग, पर यहाँ इनके खाने में पिकल सैलड पापड़ यू नो एवरीथिंग, तो मैंने कभी वो खाना नहीं बनाया लाइफ। मुझे याद है कि पहले जब मेरी शादी में 6 महीने तक ही वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, ड्यूरिंग डे का, तो वो सवेरे खिचड़ी बना के जाते थे 6:30 बजे, और मुझे तो गैस जलाना भी नहीं आता था, तो मैं वो खिचड़ी जैसे ही बना के जाते थे दोपहर को मैं खा लेती थी। गरम भी नहीं तो गरम करना ही नहीं आता, माइक्रोवेव नहीं है ना स्टैंडर्ड, नहीं आती नहीं थी वो, नहीं सिखाया गया था उस टाइम पे। तो मेरी माँ घर से फोन करती थी ये जानने के लिए कि मेरी बेटी खुश है या नहीं, मतलब कहीं ना कहीं शी वाज वेरी हैप्पी कि मैंने तुमसे कहा इंडस्ट्री वाले से तो कभी शादी मत करना, खासतौर से पंजाबी से तो करना ही मत, बिकॉज उनका ये मानना था कि साउथ इंडियंस में कल्चर है, पंजाबी में एग्रीकल्चर है। सर देखिए, कल्चर तो इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर पेट के बोबो भरा जाता है शोनो टीव्ही बघते ना, टीव्ही बघते ना, मला ते कळतं नाही। और साउथ खूप नावाचा प्रकार आहे का मुलाकडे? कुछ प्रॉब्लम करी है? जे मुलाकडे काही आहे का झोपू बिपू? मेरी तरफ से तो आई थिंक इट वाज अ टोटल नो। मेरी माँ ओले बापरे, ओले बापरे। सुनो सुनो बेटा, मेरी बेटी इस शादी से कभी खुश नहीं हो जाती, एंड रवि तो उसे खुश कभी नहीं रख सकता। उनका मानना ये था कि इस इंडस्ट्री में मतलब सेकंड इनसिक्योर इंडस्ट्री, तो वो क्या कमाएगा, वो तुझे क्या मतलब संभालेगा। बट आई थैंक गॉड हमने जो कदम उठाया उसमें हम फेल नहीं हुए, तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी सुनो सुनो बेटा, वो एहसास होने नहीं, सुनो सुनो बेटा जीजा, हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि कुछ भी हो, हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे घर में शुरू होगी और हमारे घर में खत्म होगी, वो ना आपके घर तक जाएगा और ना ही मेरे घर तक जाएगा, एंड दोनों घरों में से कोई आकर हमारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेगा। लेकिन भाभी आपकी मम्मी बहुत खिलाफ थी शादी के और नाना कर रही थी, फिर कैसे आपने अपनी मदर को कन्विंस किया या कैसे रिश्ता पक्का हुआ? शी वाज वेरी अगेंस्ट द मैरिज, उन्होंने कहा कि मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगी, और आई एम द ओनली चाइल्ड, तो मैं वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं देना चाहती थी मैं अपनी माँ को, तो मैंने भी यही कहा था कि अगर आप शादी इफ यू डोंट कम टू द मैरिज तो मैं शादी नहीं करूंगी। सो समवेयर माय फादर, आई थिंक ही इज द फैक्टर जिनकी वजह से हम दोनों की शादी हुई फाइनली। और शादी के बाद मैंने डैडी से ये भी पूछा, मैंने कहा पापा आपने ये डिसीजन कैसे ली, बिकॉज आप तो रवि को बिल्कुल नहीं जानते थे। तो उनका यही कहना था कि मैं रवि को तब भी नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता, बट मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि मेरी बेटी कभी कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकती। क्या बात, आई थिंक एक फादर सोनू तो आप डोंट लो एक बिकॉज यू वांट टू शो हिम दैट हिज ट्रस्ट वाज, और इनसे जब मेरी शादी मैंने यही कहा कि मैं इकलौती बोबो मेरे फादर शोनो डोंट लो आपके फादर
मैं घर की बहू बन गई हूँ और ये बेटा बन गया। एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगी बिकॉज आफ्टर दैट माय मदर वाज डाउन विद कैंसर। जितना मैं नहीं कर पाई, इट वाज माय हस्बैंड हु लिटरली लिफ्टेड हर एंड टेकन her for the radiation. And one more thing, I mean it's a very open statement because she had cancer in the rectum. तो rectum को बंद किया गया था, so she was passing stool from her pouch. And I don't think even अगर उनका अपना बेटा होता शायद वो करता, जो रवि ने किया है. He has actually cleansed her stools. मतलब अगर मैं बहू होती तो मैं 2 बार सोचती. But he has not even thought once. मतलब my mother called me and said, "Sudha, I'm feeling so humiliated कि मैंने उस लड़के को ट्रस्ट नहीं किया. शायद अगर मेरा बेटा होता शायद वो इतनी सेवा नहीं करता जितना रवि होता." नहीं, दूसरी बात ये है कि जब इनके पेरेंट्स ने मुझे अपने बेटे की तरह स्वीकार किया तो मैंने अपने बेटे का लेकिन हम उनको बचा हमारा मोठा काला टिक्का हुआ था ये बोले आज आणि आता मला कंटाळा आलाय आता मला कोणीतरी घ्यायला हवंय कंटाळा आलाय मला आता खरंच झोप